हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 07 ऑन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इथेनॉइक एसिड को, या फिर आप जिसको हम बोलते हैं, या फिर आप बोलते हैं और हम भी बोलते हैं एसिटिक एसिड। तो स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से लेंगे। हाँ, बिल्कुल बेसिक से लेंगे, बढ़िया पढ़ेंगे, बढ़िया मजा आएगा। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज से उठकर बहुत सवाल आते हैं, उसको भी डिटेल पढ़ लेंगे। आज होता क्या है भाई, हमारा जो इथेनॉइक एसिड होता है उसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, CH3COOH हम बोलते हैं। ठीक है सर, बोलते हैं बिल्कुल। इसको हम क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड भी हम इसको बोलते हैं। हाँ सर, एसिटिक एसिड बोला जाता है। और कॉमनली कहा जाता है, कहा क्या जाता है, ये सेकंड मेंबर है, मेंबर होता है ऑफ होमोलोगस सीरीज, ऑफ होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस क्या सीरीज, किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का, ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सिलिक एसिड का। सर कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, सिर्फ COOH का। भाई पहला मेंबर कौन होगा, मीथेनॉइक एसिड, लेकिन ये क्या है हमारा इथेनॉइक एसिड, किसका है भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड का। बिल्कुल सिंपल बात है, कुछ ज्यादा वो नहीं, बेसिक एकदम। ठीक है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो थोड़ा इथेनॉल से ज्यादा होता है। तो ऐसे भी सवाल आ सकते हैं कि इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, इथेनॉइक का कितना है। इथेनॉल का वही होता है 78, तो इसका होता है इथेनॉइक एसिड का 118 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप बोल सकते हैं 391 केल्विन, ये भी बोल सकते हैं, सिंपल है। ठीक है सर, समझ गए हम। तो और क्या लिखना है, और ये मिक्सिबल होता है, क्या होता है, ये मिक्सिबल होता है किसके अंदर, वाटर के अंदर। वाटर में ये क्या है, मिक्सिबल है, ये बात याद रखना। तो ये इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, और ये भी कलरलेस होता है, ये भी याद रखना, कलरलेस होता है। ये इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो आपको याद रखनी है, बिल्कुल सिंपल है। मेन इसमें क्या आता है, पार्ट कौन सा है, केमिकल प्रॉपर्टीज वाला। तो आप केमिकल प्रॉपर्टीज जल्दी पढ़ लेते हैं ताकि तुम्हें मजा आ जाए। हॉर्न बजाने वाले बजाते रहते हैं, हमें मतलब नहीं होना चाहिए, वो कैसे बजा रहे हैं हमें कोई मतलब नहीं है। भैया ने पूरी वीडियो के अंदर आके टी टी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, ये सीन को काट करना पड़ेगा, काट देंगे। काट दोगे ना सर? हाँ काट देंगे, ठीक है। सर को काटना नहीं आता यार, नहीं मैं नहीं काटता भाई, एडिटिंग में टाइम लगता है यार, काटने में कोई दिक्कत नहीं है, हॉर्न ही तुम्हारा है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। चले आगे केमिकल प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। चलो इसे रफ कर रहे हैं, नोट कर लिया तुमने, अच्छा आ जाओ। लेट्स मूव टुवर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। सर आज आपका वो बाइट वाला बोर्ड कहाँ है? देखो यार, बाइट वाला बोर्ड भी आ जाएगा, लेकिन आज हम कहीं और जाके वीडियो शूट कर रहे हैं, किसी भी स्कूल में, नॉट किसी भी, जहाँ मैं पढ़ाता हूँ उसी स्कूल में मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ, क्योंकि वो वाली क्लास में थोड़ी दिक्कत हो गई है, और उस वाइट बोर्ड को यहीं लगा दूंगा मैं, चिंता मत करना, यहीं लगाएंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिक एसिड या फिर इथेनॉइक एसिड हम पढ़ रहे हैं। देखो बाहर रोड है, बाहर रोड है तो आवाज़ तो आएगी, थोड़ा इग्नोर करो, जिस तरह से किया था आवाज़ों को इग्नोर करो, आ जाओ। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉइक एसिड। सबसे पहली चीज़ हमें पढ़ना है इसको लेकर, रिएक्शन ऑफ इथेनॉइक एसिड या फिर एसिटिक एसिड, एसिड विद भाई कार्बोनेट के साथ करो और बाइकार्बोनेट्स के साथ, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। लेकिन ये हॉर्न बहुत बजा रहे हैं यार लोग, यार इतना तो नहीं होना चाहिए, इतना तो नहीं होना चाहिए। ये हाँ, एक रेसिडेंशियल एरिया है हमारा, नो सॉरी, मतलब एक नॉर्मल एरिया में ऐसा हॉर्न नहीं बन सकता, यहाँ काफी लोग रहते हैं। चलो, रिएक्शन ऑफ एसिटिक एसिड विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स पढ़ रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रिएक्शन ऑफ एसिटिक एसिड विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। ठीक है, सबसे पहली चीज हम ले लेते हैं अपने प्यारे से एसिटिक एसिड को, जो रिएक्ट कराना है हमें पहले कार्बोनेट के साथ, Na2CO3, दिस इज अ कार्बोनेट। ठीक है, इसको आप रिएक्ट कराएंगे, आपको क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, सोडियम एसीटेट मिलेगा। क्या मिलेगा, सोडियम एसीटेट मिलेगा, आई एम सॉरी, सोडियम एसीटेट। देखो इसको क्या करना है तुम्हें, इतना ब्रेकअप कराना है बेचारे का, करा दिया, और जोड़ना है बेचारे किसको, हमारे Na भैया को। ठीक है सर, जोड़ दिया हमने, और क्या करना है, और आगे चलना है तुम्हें, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करनी है और वाटर प्रोड्यूस करना है। ये जो हमारा मेन प्रोडक्ट बना है उसे हम कहते हैं सोडियम एसीटेट। क्या कहते हैं, सोडियम एसीटेट कहते हैं। क्या कहते हैं, सोडियम एसीटेट कहते हैं, या फिर इसका एक और नाम होता है सोडियम इथेनेट। अगर उसको भी लिखना है तो यहाँ लिख देता हूँ, सोडियम इथेनेट भी इसको हम बोलते हैं, सोडियम इथेनेट भी बोलते हैं।
ठीक है, कोई भी नाम होता है। और बाय प्रोडक्ट का भी ध्यान रखना है आपको, ये नहीं कि आप सिंपल ये याद रखें, क्योंकि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि ये गायब कर दे या ये हटा दे, तो उसको याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है। बैलेंस करने के लिए ये काम करो, यहाँ 2 लगा लो और कितना हो गया, यहाँ 2 लगा लो, चलो ये बैलेंस भी हो गया हमारा कार्बोनेट के साथ। तो जब भी हमारा इथेनॉइक एसिड कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराता है तो एक या तो मेटलिक क्या बनाएगा, मेटलिक एसीटेट बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, ये आना चाहिए तुमको। सर आ गया, बिल्कुल आ गया। अब रिएक्शन ऑफ बाइकार्बोनेट और सीख लो, बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है। सेकंड वाला देखो 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 देखो, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं, बाइकार्बोनेट्स पढ़ लेते हैं आप। अच्छा, बाइकार्बोनेट में क्या डाला है, बिल्कुल सेम ही होता है। जब बाइकार्बोनेट है यहाँ पर SCO3 हो जाएगा और प्रोडक्ट सेम रहने वाला है। क्या होने वाला है प्रोडक्ट, हम यहाँ तक तोड़ते हैं, यहाँ तक हम तोड़ेंगे, S2 का बढ़ा दो तो CH3COO Na अगेन सोडियम एसीटेट बनकर सामने आया, अगेन CO2 रिलीज होगी और अगेन वाटर रिलीज होगा। लेकिन बैलेंसिंग ये ऑटोमेटिकली बैलेंस इक्वेशन है, ये कोई स्केलेटल इक्वेशन नहीं है हमारी। आ गया होना चाहिए, आ गया है। तो कह रहे बाइक वाले बहुत सारे आते जाते रहते हैं, शाम हो रही है, सही शाम नहीं, रात हो रही है, रात नहीं रात भी हो रही है, शाम भी हो रही है, दोनों हो रहे हैं, दोनों हो रहे हैं। ठीक है, ये कर लो, ये दूसरा हो गया हमारा। तो हमारा ये भी हो गया। ठीक है, तो आपको आना चाहिए जब भी हमारा एसिटिक एसिड रिएक्ट करता है कार्बोनेट के साथ, सोडियम एसीटेट बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इसके साथ, तब भी यही बनाएगा। बैलेंस करने के लिए इसमें हम 2 लगा देते हैं, यहाँ पर ऑलरेडी बैलेंस है। ठीक है, इतना आना चाहिए तुमको। आ गया है, चलो आगे, चलो चलो नोट करो नोट करो नोट करो, जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट 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 फास्ट। अब इसका रिएक्शन किसके साथ देख रहे हैं हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ देख रहे हैं। रिएक्शन विद बेस या फिर अल्कलाइज रिएक्शन विद NaOH। ठीक है, इसके साथ भी देख लेते हैं क्या होने वाला। हाँ, तो सिंपल 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 सिंपल, सबसे पहले सिंपल सिंपल करके हमें ये फॉर्मूला लिखना होता है CH3COOH। लिख दिया ये वाला फॉर्मूला, फिर आप प्लस करेंगे किसको, प्यारे से हमारे NaOH को। और क्या कराना है, दोबारा से यही यहाँ तक इसको तोड़ दो। ठीक है, तोड़ दो, तोड़ कर लिख दो CH3 एसीटेट लिख दो और यहाँ सोडियम लगा दो। तो क्या हो गया हमारा, सोडियम एसीटेट हो गया। क्या हो गया, एसीटेट हो गया, सोडियम एसीटेट हो गया। और क्या लिखना है, देखो H2 और ये O, तो वाटर निकल जाएगा, वाटर रिलीज हो जाएगा। याद रखना इस चीज़ को, मेन प्रोडक्ट भी याद रखना, बाय प्रोडक्ट भी याद रखना। सवाल आ सकता है, याद रखना, ब्लैंक कर देगा इसको, या कुछ भी तरीके से पूछ सकता है, पूछेगा जरूर, चांस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा चांस है। आ रहा है ना, आ रहा है ना, आ रहा है ना, आ रहा है ना, कर लोगे ना। हाँ सर कर लेंगे। इसे हटा दूं मैं, ठीक है, नहीं हटाओ सर, आगे चलो। तीसरे बार, रिएक्शन ऑफ एसिटिक एसिड विद इथेनॉल। ये तो तुम्हारा फेवरेट है यार, ये तुम्हारा फेवरेट है यार। कितनी गाड़ियों की आवाज़ आ रही है, मैं सही बता रहा हूँ, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मैं तुम्हारे सामने मुँह ठीक करवाऊँ, क्योंकि बस ऐसे ही, बस कैमरे पे हैं, क्या ही बोल सकते हैं अभी। हाँ, कैमरे पे हैं भी, क्या ही बोल सकते हैं। कैमरे पे कुछ बोल दिया तो पता नहीं क्या होगा। इधर के लोग भी अभी थोड़ा दाढ़ी करने आ जाए, फिर क्या होगा भाई। हाँ, आ जाओ। रिएक्शन विद इथेनॉल, आ जाओ। रिएक्शन विद इथेनॉल, तो सबसे पहली चीज़ क्या करनी है हमें यहाँ पर, इथेनॉल के साथ, मतलब कि ये क्या कर रहा है, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर है। क्या है ये, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर है। तो सिंपल सा आप लिखोगे CH3COOH और प्लस का C2H5OH। इसे रिएक्ट कराओगे, ये इथेनॉल है, ये इथेनॉइक एसिड मतलब एसिटिक एसिड है। आप इसको रिएक्ट कराएंगे, आपको मिलेगा क्या, CH3COO-C2H5, ये मिलेगा ना, इथाइल एसीटेट। क्या मिलेगा आपको, इथाइल एसीटेट मिलेगा। और क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। देखो वाटर मिलेगा ना, H2O मिलेगा ना। ठीक है सर। इथाइल एसीटेट, अ टाइप ऑफ ईस्टर, अ टाइप ऑफ ईस्टर। क्या है, ईस्टर ही तो है ये भी। जब ईस्टर है तो कैसी खुशबू आएगी, मिट्टी दी नहीं, स्वीट 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 स्मेल आएगी, स्वीट स्वीट स्मेल, मिठियान आएगी, मिठियान, याद रखना, मिठियान आएगी एकदम बढ़िया सी। तो ये भी होता है रिएक्शन विद इथेनॉल, हमने इथेनॉल में ही पढ़ा था ये, और यहाँ भी पढ़ लिया। ठीक है, आसान है बहुत। फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। आ जाओ, हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथेनॉइक एसिड देख लेते हैं आओ कैसे होता है। हटा दें इसको, हाइड्रोलाइसिस कर लें। आ जाओ, चलें अगले पे चलें, ये 2 3 चौथे पे चलते हैं। आ जाओ जल्दी चलो। इतना बच्चे चीख रहे हैं, मैं इसलिए इतना ज़्यादा बोल रहा हूँ, तेज तेज बोलना पड़ रहा है कि इनकी बेचारों की आवाज़ मेरे माइक में ना आए भाई, मेरे माइक में ना आए। लेट्स मूव, क्या कर रहे हो, लेट्स मूव हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। यार ईस्टर को हाइड्रोलाइज कर लेते हैं। आज भाई ईस्टर को हाइड्रोलाइज करोगे तो हाइड्रोलाइज मतलब ब्रेक करना। तो कैसे ब्रेक करोगे इसको, ईस्टर लिखोगे पहले CH3COO-C2H5, इसको रिएक्ट करा दो C2
H5, ये हमारा ईस्टर है, इथाइल एसीटेट। इसको आप रिएक्ट कराओ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये हमें बनेगा सोडियम एसीटेट और C2H5OH। क्या? C2H5OH, दिस वन इज अ एल्कोहल। तो जब भी हम ईस्टर का हाइड्रोलाइज करा देते हैं तो बैक टू द एल्कोहल चले जाते हैं। कहाँ जा सकते हैं? बैक टू द एल्कोहल चले जाते हैं। ठीक है, हाइड्रोलाइज ऑफ ईस्टर हमें क्या देता है? सोडियम एसीटेट देता है, और हमारा इथेनॉल हमको वापस कर देता है। क्या देता है? सोडियम एसीटेट। लिखने की जरूरत है या फिर तुम्हें आ गया है एसीटेट, दिस इज कॉल्ड इथेनॉल, दिस इज कॉल्ड इथेनॉल। सर हम इथेनॉल नहीं बोलकर इथाइल एल्कोहल बोलते हैं, बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इथेनॉल। ठीक है, देखो आज का लेक्चर जो है ये, इसमें मैं खुद मान रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस आया होगा, लेकिन फिर भी इन्फॉर्मेटिव है ये वीडियोस तुम्हारे लिए। आज के लिए तुम थोड़ा हमारे साथ कोऑपरेट कर लो, हम तुम्हारे साथ बहुत सालों तक कोऑपरेट करेंगे। ये बात हम तुमसे ही नहीं कह रहे, हमने बहुतों से कही थी ये वाली बात, उन्होंने नहीं करा, लेकिन तुम तो कर लो। हाँ, कर लोगे ना? ठीक है, तो इसको नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कल के लेक्चर में मैं बिल्कुल और अंदर जाके शूट करके आऊँगा, एकदम बिल्कुल आवाज़ नहीं आएगी। ठीक है, अभी इस लेक्चर को तुम पूरा देखो। ठीक है, अभी आगे चल रहे हैं, चले आगे। यहाँ से हाइड्रोलाइज ऑफ ईस्टर सीख लिया तुमने। क्या करते हैं इससे? हम बैक टू द एल्कोहल जा सकते हैं। ठीक है, समझ गए? क्या करना है? बस अपने इथाइल एसीटेट मतलब ईस्टर को रिएक्ट कराना है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। वो हमें क्या देगा? यहाँ से टूट जाएगा, ये यहाँ से टूट जाएगा, और ये दोनों अटैच हो जाएंगे। अब ये दोनों अटैच हो गए तो ये दोनों क्यों बचेंगे? ये भी अटैच हो जाएंगे। दोनों की अटैचमेंट से क्या बनेगा? दो अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे, और दो अलग अलग प्रोडक्ट का नाम क्या होगा? सोडियम एसीटेट और इथेनॉल। सही है ना? आ गया है? हाँ हाँ हाँ, आ गया है। ठीक है, आसान था। चलो आगे, चलो चलो। अच्छा, तुम्हें कभी इथेनॉइक एसिड का टेस्ट करना हो तो सबसे अच्छा टेस्ट कौन सा होता है? ईस्टर टेस्ट होता है। कौन सा होता है? ईस्टर टेस्ट आप कर सकते हो, और कार्बोनेट्स भी टेस्ट आप कर सकते हो। कार्बोनेट टेस्ट भी कर सकते हैं। हाँ बेटा, कर सकते हो, इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट टेस्ट कर सकते हो। ये टेस्टिंग ऑफ इथेनॉइक एसिड में काम आते हैं, ईस्टर फॉर्मेशन और कार्बोनेट्स। ठीक है, आगे चलें आगे, हटा दें इसको। सर आगे कहाँ जाना है? अब आगे जो टॉपिक है वो होने वाला है हमारा सोप फॉर्मेशन को लेकर। अब लगभग चैप्टर खत्म, और डिटर्जेंट को लेकर। तो सोप फॉर्मेशन की जो वीडियो है उस पर मैंने ऑलरेडी डाल रखी है उसको, तो दोबारा से अगर तुम कहोगे तो उसका थंबनेल मैं लगा दूंगा कि ये सोप की है, तो वो देख लेना आप। और डिटर्जेंट की मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो अब हम अगला लेक्चर पढ़ेंगे कल, नॉट चैप्टर पढ़ेंगे हम कल, मेटल और नॉन मेटल्स को लेकर। ठीक है, तो उसमें देखें मज़ा आने वाला है मेटल और नॉन मेटल्स के अंदर। अच्छा लगेगा तुम्हें चैप्टर। अभी हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं इजीली। ठीक है, तो तब तक के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, गुस्से में आकर पढ़ाई नहीं करनी है, आराम से पढ़ाई करते रहो। और ठीक है, फिर मिलते हैं।